हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों हमने पिछला टॉपिक ख़त्म कर दिया था जो यूपी का इतिहास था, हिस्ट्री थी उत्तर प्रदेश की। अब हम एक नए टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कंबाइंड टॉपिक होंगे आपके आपके कला होगा, इसमें संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। काफ़ी प्रश्न यहाँ से आपके उत्तर प्रदेश में होने वाली वेरियस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायन घराना सही सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज, कालका, विंदादीन, बिल्कुल सही सुमेलित है ये। उस्ताद रशीद खान सहसवान, बिल्कुल सही है ये। पंडित छन्नूलाल मिश्रा पटियाला, ये गलत है। ये पंडित छन्नूलाल मिश्रा ये संबंधित थे आपके किराना घराना से। कहाँ से? किराना घराना से। प्रभा अत्रे किराना घराना, बिल्कुल सही, आपका सही है। ठीक है, तो सही विकल्प उसका हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 2, चरकुला मौसमी लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का या उड़ीसा का? आपका सही विकल्प हो जाएगा ये ए, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है चरकुला। चरकुला आखिर होता कहाँ है? ये होता है आपका ब्रज में, है ना। ये ब्रज में होता है, ब्रज क्षेत्र में, मथुरा वृंदावन इस क्षेत्र में होता है। इसमें होता क्या है? पहले तो ये ब्रज में होता है। इसमें होता क्या है? इसमें स्त्री और पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं और अपने सिर पर मिट्टी के 108 दिए से सजा एक 5 मंजिला पिरामिड नुमा चरकुला को अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। ठीक है, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि वही ये ब्रज में होता है। दूसरा, महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं इसको, और अपने सिर पर 108 दीपक जलाकर उसको सजाकर और पिरामिड नुमा आकार बनाकर उसके बाद इसको किया जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन में PCS में कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। प्रश्न संख्या 3, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित हैं लखनऊ घराने से, आगरा घराने से, बनारस घराने से या ग्वालियर घराने से? सही विकल्प है आपका ये जो आपकी गिरजा देवी हैं ये बनारस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका सही होगा। दूसरा ये है कि ये एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी। क्या थी ये? शास्त्रीय गायिका। शास्त्रीय गायिका। गाती क्या थी ये? गाती थी ठुमरी। ठुमरी प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी जो ठुमरी गाती थी। इनको भारत सरकार के द्वारा कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इनको पद्मश्री मिल चुका है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे आपके लिए। पद्म विभूषण मिल चुका है। पद्म भूषण भी मिल चुका है इनको। ठीक है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है इनको। और 88 वर्ष की अवस्था में 2017 में इनका निधन हो गया है, यानी ये अभी हमारे बीच में नहीं है। तो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। एक तो गिरजा देवी कहाँ से थी? बनारस घराने से थी। दूसरा, ये शास्त्रीय गायक कहाँ थी? किसकी? ठुमरी की शास्त्रीय गायिका थी। इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण तीनों आपके पुरस्कार मिल चुके हैं। प्रश्न संख्या 4, लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है कब प्रारंभ हुआ था? ये 1985-86 में हुआ था, 75-76 में हुआ था, या 1989-90 में हुआ था, या फिर इसमें हुआ था? बताइए। सही विकल्प हो जाएगा आपका इसमें बी, लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है 1970-75 में आरंभ हुआ था। ये होता क्यों है? ये होता है बेसिकली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। प्रतिवर्ष लखनऊ में ये आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न होता है। 5वां, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी या लखनऊ? सही विकल्प है आपका कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में है। ठीक है, इसे बनाया कब गया था? इसे मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा कब बनाया गया था? इसे सांस्कृतिक केंद्र को बनाया गया था आपका 1986 में। 1986 में इसको बनाया गया था। चलिए, प्रश्न संख्या 6,
आपको सही सुमेलित नहीं है ये खोजना है आपको, ठीक है। तो बटेश्वर मेला, बटेश्वर एक मेला, बटेश्वर मेला भी लगता है ना, पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है। बटेश्वर एक जगह भी है ना। तो बटेश्वर कहाँ है? आगरा में, बिल्कुल सही है। देवा शरीफ कहाँ है? देवा शरीफ जौनपुर में नहीं है, अभी बताएंगे कहाँ है। साँकिया कहाँ है? साँकिया फर्रुखाबाद में है, बिल्कुल सही है। बिठूर कहाँ है? कानपुर में, बिल्कुल सही है। बिठूर में आश्रम में है महर्षि वाल्मीकि का, ठीक है। तो देवा शरीफ कहाँ पर है बताइए? देवा शरीफ आपका है बाराबंकी। कहाँ है ये? बाराबंकी। देवा शरीफ आपका बाराबंकी में है। तो आपका नहीं सही सुमेलित कौन सा है? बी। 7वां, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तेरह ताल, कजरी, सोहर या चैती। सही विकल्प आपका हो जाएगा इसमें तेरह ताल लोकगीत उत्तर प्रदेश का नहीं है। कजरी भी है, सोहर भी है और चैती भी है, ठीक है। तेरह ताल आखिर है कहाँ का? ये आपका राजस्थान का है, राजस्थान का है, ठीक है। यह कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है, कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें स्त्रियां शरीर पर 13 मजीरे बांधकर नृत्य करती हैं। ओके, कजरी कहाँ पर है? कजरी आपके मिर्ज़ापुर मिर्ज़ापुर क्षेत्र में है। मिर्ज़ापुर, कजरी आपके मिर्ज़ापुर का लोकगीत है, जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सोहर क्या है? सोहर जब नई संतान का जन्म होता है तब ये मंगल गीत गाया जाता है। और चैती कहाँ पर होता है? ये उत्तर प्रदेश में चैत्र माह में गाया जाता है। ये जो प्रकृति प्रेमी होते हैं उसके प्रति गाया जाता है, प्रकृति या होली के समय पर गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, कर्मा, फगुआ या पाई डंडा। सही विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा नहीं है? फगुआ नहीं है। चरकुला तो अभी आ ही गया था, जिसमें दीपक अपने सिर पर रख के नृत्य करते हैं, ये ब्रज में होता है। और आपका कर्मा नृत्य ये कहाँ होता है? ये आपका सोनभद्र, सोनभद्र प्लस मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में होता है। ये एक आदिवासी समुदाय है, खरवार, खरवार वो है इस नृत्य को करते हैं। ये फसल पकने के बाद होली के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। पाई डंडा यही नृत्य कहाँ होता है? ये होता है आपका बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में होता है, ठीक है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है ना। पाई डंडा, डंडा मतलब डांडिया, यानी बुंदेलखंड का डांडिया। तो आपका सही विकल्प इसमें कौन सा नहीं है? कौन सा हो जाएगा आपका सही विकल्प? कौन सा हो जाएगा बताइए जरा। ये आपका फगुआ, ठीक है, पहले बता दिया था। चलिए प्रश्न संख्या 9, ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई थी। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। तो ये कौन सा विकल्प इसमें सही है? ये पूछा है कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें दोनों विकल्प ही सही हैं। और ठुमरी की जो उत्पत्ति है वो उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। इसकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और यह एक सुगम एवं आकर्षक नृत्य कला है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? सिग्मो, घोड़े, मुड़नी या जैता। सही विकल्प हो जाएगा आपका डी। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? जैता। जबकि सिग्मो और घोड़े और मुड़नी ये तीनों लोक नृत्य कहाँ के हैं? ये तीनों कहाँ के हैं? ये तीनों हैं आपके गोवा के लोक नृत्य हैं। ये दशहरा के अवसर पर वहाँ के जन समुदाय है, वो दशहरा के अवसर पर इनको करता है। 11वां, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सही विकल्प हो जाएगा आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये है कहाँ पर? ये यूपी के ललितपुर ज़िले में है। कहाँ पर है? ललितपुर ज़िले में है। यहाँ पर एक नदी है बेतवा, उसके एक तट पर स्थित है ये मंदिर। ये विष्णु मंदिर है, ये विष्णु भगवान का मंदिर है। आगे प्रश्न 12, सही सुमेलित नहीं है। मेले दिए हैं और स्थान दिए हैं, कहाँ पर ये मेले लगते हैं? जल बिहार का मेला बुंदेलखंड, बिल्कुल सही है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बिल्कुल सही है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, ये गलत है आपका।
शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, बिल्कुल सही है। ये बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है फरीदाबाद हरियाणा में। ये लगता है आपका फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ पर है आपका? हरियाणा। ठीक है, तो आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है? सी। 13, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला, बाबा का मेला, फूल डोल का मेला, बटेश्वर का मेला। सही विकल्प है आपका नौचंदी के मेले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं। ये है कहाँ नौचंदी का मेला, कहाँ लगता है? ये आपका मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि के दिन लगता है। कहाँ लगता है? मेरठ जिले में। इस मेले में हिंदू मुसलमान दोनों ही सहभागिता करते हैं। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और भी है हमारा। हाँ, ये फूल डोल का मेला है ना, ये जो फूल डोल का मेला है ये राजस्थान के भीलवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है? ये भीलवाड़ा में। और बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है? ये आगरा में लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं BC ईस्वी के मध्य हुआ। नंबर 2 है, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। सही विकल्प इसमें चुनना है, तो आपके ये दोनों ही विकल्प सही हैं। ठीक है, कानपुर में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल में 5वीं और 6वीं सदी के मध्य हुआ था। बिल्कुल सही है। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। बिल्कुल सही है। इस मंदिर में क्या है, किसकी मूर्ति रखी हुई है? इसमें गणेश, बाराहा, दुर्गा आदि की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। जो यहाँ की मंदिर की जो दीवारें हैं उसको रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाओं से सजाया गया है। ये RO में आया हुआ प्रश्न है 2021 में। प्रश्न संख्या 15, आपको लोकगीत दिए हुए हैं और ये किस अवसर पर गाए जाते हैं? सही मिलान करना है। चलो ये मिलान करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चैती कब, अभी तो आया था चैती कब गाया जाता है? चैती भी मौसमी गीत है ना। चैती क्या है? चैत्र के महीने में गाया जाता है, एक मौसमी गीत है। कजरी कब गाया जाता है? कजरी विवाह एवं मौसमी गीत है। कजरी विवाह के समय भी गाया जाता है और प्रकृति प्रेमी भी इस गीत को गाते हैं। रशिया कब गाया जाता है? ये ब्रज का लोकगीत है। सोहर कब गाया जाता है? ये संस्कार गीत है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तब ये गीत गाया जाता है। तो आपका विकल्प हो जाएगा 15 का आपका हो जाएगा इसमें ए। प्रश्न संख्या 16, आपको विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाला क्वेश्चन है ये। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ए सही है, आर गलत है। आपका सी विकल्प सही है। 17, ताजमहल संबंधित कुछ कथन दिए गए, इन पर विचार करना है। पहला है, ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। तो इसमें आपके चुनना है। तो देखिए, पहला उत्तर प्रदेश का आयोजन करता है, बिल्कुल सही है। विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। सुरक्षा कारणों के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ से दूर करने पड़ते हैं। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। ये पीला पर्दा है, इसमें वाइट था, पीला पर्दा है, तो ये भी सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी सही है। 18, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण, उसकी बिक्री। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी। उसकी बिक्री इसमें कार्यों में सम्मिलित नहीं है। इसकी संस्कृति विभाग की स्थापना कब करी गई थी? ये 1957 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। 18 के बाद 19 नहीं है, 18 के बाद 20 है। चलिए, महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? 10वें वर्ष, 12वें वर्ष, 14वें वर्ष या 16वें वर्ष? सही विकल्प है आपका। कब किया जाता है? ये 12वें वर्ष आयोजित किया जाता है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें की गई हैं अभी। ये प्रत्येक 6 वर्ष के अंतराल पर जो होगा आपका, वो होगा अर्धकुंभ। अर्धकुंभ था। ठीक है, इस अर्धकुंभ को पहले 6 वर्ष के अंतराल पर होता था, इसे अर्धकुंभ कहा जाता था, लेकिन अब इसे कहा जाता है, इसे कुंभ कहा जाता है। कुंभ भी कहते हैं इसे। और जो
12 वर्ष के बाद होता है उसे अब महाकुंभ कहते हैं, महाकुंभ कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यही है कि वर्तमान में जो कुंभ 12 वर्ष बाद होता है इसको महाकुंभ कहते हैं, और 6 वर्ष बाद होता है उसे अब अर्धकुंभ को कुंभ कहा जाता था, मतलब कहा जाता है वर्तमान में। एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पहले 6 वर्ष बाद होता था उसको अर्धकुंभ कहते थे, लेकिन उसको अभी कुंभ कहते हैं वर्तमान में। और 12 वर्ष बाद होता है उसे क्या कहते हैं, महाकुंभ वर्तमान में। ठीक है, 21वां क्वेश्चन, रामनगर में रामलीला का मंचन कितने दिन तक होता है? 30 दिन, 27 दिन, 31 दिन या 33 दिन? अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो सही विकल्प है आपका रामनगर में रामलीला का मंचन 31 दिन होता है। ये वाराणसी जिले की एक तहसील है। यहाँ पर रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम की जीवन लीला का मंचन किया जाता है। ये मंचन काशी नरेश द्वारा प्रायोजित होता है। 22, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज बिल्कुल हैं कथक कलाकार, किशन महाराज नहीं है कथक कलाकार, लच्छू महाराज कथक कलाकार हैं, सितारा देवी कथक कलाकार हैं। आपके ये जो किशन महाराज हैं ये क्या हैं? ये तबला वादक हैं, तबला वादक हैं। ठीक है, ये कथक कलाकार नहीं है। 23, मिलान करना है आपको, सही सुमेलित नहीं है। गायकी में मुबारक अली खान सही सुमेलित हैं। मिर्ज़ापुर बिरहा गाया जाता है। ब्रज में रास नृत्य होता है। हारमोनियम वादक ये श्री राम श्रीवास्तव हारमोनियम वादक नहीं थे। ये क्या थे? ये प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। क्या बजाते थे ये? वायलिन। तो आपका विकल्प हो जाएगा इसमें ए। रास नृत्य आपका ब्रज से संबंधित है, बिरहा मिर्ज़ापुर से संबंधित है, गायकी मुबारक अली खान से संबंधित है। 24, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को या भृगु को? सही विकल्प है आपको इसमें व्यास जी को समर्पित है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा महोत्सव या उत्सव। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आती है। इसी दिन 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। यानी जो साधु इधर घूमते हैं वो एक ही स्थान पर रह के अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। 25वां, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? अभी बताया था गिरिजा देवी का निधन हो चुका है। कितना कब? 2017 में इनका निधन हो गया है। ठीक है, ये प्रसिद्ध शास्त्रीय ठुमरी गायिका थी और इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था आपके वाराणसी में। ये इनका निधन हुआ था, उसी वर्ष ये क्वेश्चन आया हुआ है ROR में। चलिए, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां, मेहंदी या इलियास खां? सही विकल्प है आपका मेहंदी ने। मेहंदी के अतिरिक्त जो ये शेष 3 हैं इन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया था। कैसे दिया था? ये बिंदादीन क्या थे? ये कथक नृत्य करते थे, कथक। ठीक है, उस्ताद दूल्हे खां क्या करते थे? ये ख्याल गायकी थे। ये मतलब ये ख्याल गाते थे, ख्याल गायकी। और इलियास खान ये क्या करते थे? ये सितार बजाते थे, ये सितार वादक थे। ठीक है, और ये मेहदी हसन ये क्या थे? ये गजल गायक थे, गजल गायक थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में कोई भी योगदान नहीं दिया है। 27, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे? बनारस, किराना, लखनऊ या रामपुर? सही विकल्प है आपका ये किराना घराने से संबंध रखते थे। शास्त्रीय संगीत में गायकी परंपरा एवं उससे संबंधित राग रागनियों के प्रयोग की दृष्टि से अनेक घराने स्थापित किए गए हैं, जिसमें सबसे बाद का घराना कौन सा है? किराना घराना सबसे बाद का घराना है। प्रश्न संख्या 28, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? सही विकल्प है आपका खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली तहसील में हुआ था। पटियाली, एटा जिले के कहाँ हुआ था? पटियाली तहसील में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन और है इनके बारे में। इन्हें ही तूती ए हिंद कहा जाता था। क्या कहा जाता? तूती ए हिंद की उपाधि दी थी इन्होंने, मिली थी इनको। ये दिल्ली के शासकों जैसे कैकुबाद, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन मुबारक शाह और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे थे। 29, उत्तर प्रदेश के संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में
प्रारंभ किया है वे कौन है? यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है वे कौन है? उस्ताद रशीद अहमद, उस्ताद निसार हुसैन खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। सही विकल्प हो जाएगा आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में संगीत रत्न पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार ने आरंभ किया था। कब से किया गया था? ये 2006 से, 2006 से। ठीक है, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन संख्या 30। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? भारत किस शहर में करेगा? मिर्जापुर, भोजपुर, मथुरा या वाराणसी? सही विकल्प हो जाएगा आपका वाराणसी। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC द्वारा चेती और कजरी केंद्रों का आयोजन वाराणसी में हुआ था। ठीक है, ये हो चुका है। करंट अफेयर क्वेश्चन होगा उस टाइम पर। तो दोस्तों आज हम 30 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, केवल आप 20 मिनट या 18 मिनट में आप 30 क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी आपकी यूपी इस पर तो पकड़ हो जाएगी इसके माध्यम। तो आज हम यहीं तक अपना सेशन रखते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब और लाइक के आप नहीं जाना, है ना। काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। और कोई भी सुझाव हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के कमेंट आते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ के उनको। ठीक है, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।